शायद ये कह देना ज़रूरी है कि हम किसी दर्शन के बारे में, किसी सिद्धांत, विचार या आदर्श के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम आपस में दो मित्रों की तरह अपनी दैनिक जिंदगी की समस्या के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। बहुत सावधानी पूर्वक, ससंकोच और खूब सोच समझ के साथ विषय में गहरे उतरने के लिए हमें चौतरफा देखना होगा कि संसार में वस्तुतः हो क्या रहा है। केवल इस द्वीप में नहीं, बल्कि यूरोप, अमेरिका, चीन, रूस और भारत में भी संसार में भीषण अराजकता है, अव्यवस्था है, समाज भ्रष्ट है, अनैतिक है, घोर अन्याय है। इसमें सभी राष्ट्र युद्ध की तैयारी में जुटे हैं। धर्म के नाम पर, अर्थव्यवस्था के नाम पर, अपना वजूद बचाने के नाम पर एक दूसरे को मार डालने को तैयार। अपनी सुरक्षा के नाम पर वे औरों को मारने को तत्पर हैं। धर्म के आधार पर विभाजन देखने में आता है। आपके यहाँ इस देश में हीनयान और महायान हैं। भारत में अनगिनत देवी देवता हैं। ईसाईयत में भी कई सारे विभाजन हैं, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और जाने कितनी शाखाएं। सारे संसार में राष्ट्रीय, धार्मिक, आर्थिक विभाजन है। मुद्रास्फीति है, जनसंख्या का आधिक्य है, गरीबी है और अपनी तकनीकी क्षमता से लैस राष्ट्रवाद मनुष्य को नष्ट करने जा रहा है। ये तथ्य हैं। ये कोई वक्ता की अपनी राय या सोच नहीं, बल्कि तथ्य हैं, ठीक हमारे समक्ष। बस देखने और सुनने की हमारी तैयारी चाहिए। और मनुष्य की दशा क्या है, किसी वायवीय मनुष्य की बात नहीं हो रही, कोई अमूर्त अवधारणा नहीं, बल्कि मनुष्य, आप, मैं और वह अन्य। हमारी दशा क्या है? मैं सोचता हूँ कि मनुष्य और समाज के बीच के संबंध को समझना महत्वपूर्ण है। समाज जैसा कि वह अब है, मनुष्य के द्वारा ही बनाया गया है। आपके, हमारे द्वारा, हमारे दादा परदादाओं, पुरखों द्वारा। यह समाज मनुष्य निर्मित है और इसलिए इसमें पूरी तरह से आमूलचूल बदलाव लाया जा सकता है। समाज में वैसा बदलाव सदा से मनुष्य का स्वप्न रहा है। दार्शनिक होते आए हैं पुरातन से लेकर आधुनिक काल तक, जिन्होंने इस बारे में बहुतेरी बातें की हैं। समाज कैसा होना चाहिए, इस विषय पर ग्रंथ रचे हैं। पश्चिम में क्रांतियां हुई हैं, फ्रांसीसी क्रांति और रूस में साम्यवादी क्रांति। उन सब ने परिवेश में, माहौल में बदलाव लाने के मकसद से क्रांति के वास्ते जद्दोजहद की है, काम किया है। साम्यवादी यह कर रहे हैं, समाजवादी और दूसरे वामपंथी भी और अपने ढंग से दक्षिणपंथी भी ऐसा कर रहे हैं। पर इस बाह्य क्रांति ने कोई बड़ा बदलाव नहीं पैदा किया है। उसने ऊंच नीच का एक नया वर्गानुक्रम, समृद्ध लोगों के एक नए तबके को जरूर ला खड़ा किया है। ताकतवर, प्रभावशाली, तानाशाह लोगों का नया तबका। पर समाज का ढांचा ढर्रा बुनियादी तौर पर वैसा ही चला आया है जैसा कि यह सदा से, सहस्त्राब्दियों से रहा है। हम इस सब का साथ साथ अवलोकन कर रहे हैं। कृपया एक बात जरूर ध्यान में रखें, और इस बात को इन तमाम वार्ताओं के दौरान दोहराना शायद गलत नहीं होगा, कि हम साथ साथ सोच रहे हैं, देख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वक्ता आपको कुछ बताए दे रहा है जिसे आप सुन लें या अनसुना कर दें, जिस पर आप ध्यान दें अथवा जिसकी आप उपेक्षा कर दें, बल्कि हम साथ साथ ये अन्वेषण, ये तहकीकात करने जा रहे हैं कि हम इस तरह क्यों जिया करते हैं जैसे कि हम जी रहे हैं। मनुष्य में इतना बिगाड़ क्यों आ गया है। मेहरबानी करके इस बात का ध्यान रखें कि, और मैं इस बात को बार बार दोहराने जा रहा हूँ, आप किसी इतर देश से आए किसी अजब शख्स का संभाषण नहीं सुन रहे हैं, अपितु हम साथ साथ तहकीकात कर रहे हैं। मनुष्य होने के नाते शांति से, यथोचित रूप से, समझदारी से, कि मनुष्य ऐसी दशा में क्यों है। हम लोग परिकल्पनाओं, विश्वासों, रूढ़ियों और उस तरह की तमाम निरर्थकताओं में नहीं उलझ रहे। वक्ता के हिसाब से इस सब में तर्क विवेक का कोई आधार नहीं हुआ करता। हम लोग साथ साथ इस समाज पर गौर करने जा रहे हैं जिसमें हम रहते हैं, और इस पर भी कि हम इस संदर्भ में करें तो क्या करें। इसलिए वक्ता इसके बारे में बात कर रहा है, आपके बारे में बात कर रहा है। वह किसी और मसले पर बात नहीं कर रहा। वह इस बारे में बात कर रहा है कि क्यों ये मनुष्य प्राणी, जो हजारों लाखों सालों से वजूद में है, जो असंख्य अनुभवों से गुजरकर विकसित हुआ है, जिसने तकनीकी और मनोवैज्ञानिक दोनों तरह के ज्ञान का विशाल भंडार अर्जित किया है, और इस पर भी आज वह अराजकता,
बदहाली और किंकर्तव्य विमूढ़ता की इस दशा में क्यों आ पहुंचा है। उम्मीद है ये आपको एकदम स्पष्ट होगा कि हम किसी परिकल्पना, किसी थियरी के बारे में बात नहीं कर रहे, बल्कि बात आपकी हो रही है, कारण कि आप ही शेष मानव जाति हैं। मानव जाति दुहक भोग रही है। इस संसार में हरेक मनुष्य, चाहे वह कहीं भी रहता जीता हो, दुख झेलता है। बेइंतहा दुश्चिंता, घनी अनिश्चितता, अनवरत संघर्ष से गुजरता है, न केवल अपने भीतर बल्कि बाहर के जगत में भी। विकराल भय है उसके अंतस में, अवसाद है, अनिश्चितता है, जैसा आपके साथ भी है। तो हम ही तो हैं मानव जाति, आप ही मानव जाति हैं, मनुष्यता हैं। गौर कीजिए इस पर कृपा करके, अगर आपका मन हो तो इसे ध्यान से सुनिए। जानते हैं, सुनना एक महान कला है। ये उन महान कलाओं में से एक है जिन्हें हमने अपने जीवन में विकसित नहीं किया है। पूरी तरह से किसी को सुनना। जब आप किसी को पूरी तरह से सुनते हैं, जैसा कि सटीक है, मुझे उम्मीद है आप इस वक्त कर रहे हैं, तब आप अपने आप को भी सुन रहे होते हैं। आप सुन रहे होते हैं अपनी खुद की समस्याओं को, अनिश्चितताओं को, अपनी दुर्दशा, अपनी भ्रम भ्रांति, सुरक्षा की अपनी चाह को, अधिकाधिक यांत्रिक होते जा रहे इस मन के सिलसिलेवार पतन को। हम साथ साथ इस पर चर्चा कर रहे हैं कि मनुष्य प्राणी जो कि आप हैं क्या है। तो मानसिक तौर पर आप ये संसार हैं और ये संसार है आप। आपके केश काले हो सकते हैं, चेहरे कुछ कुछ गेहुए, दूसरे अपेक्षाकृत लंबे हो सकते हैं, ज़्यादा गोरे, या उनकी आंखों की बनावट तिरछी हो सकती है, पर वे चाहे जहां रह रहे हों, चाहे जिस जलवायु में, चाहे जिन परिस्थितियों में समृद्ध हों या न हों, सारे मनुष्य प्राणी आप ही की मानिंद इस खलबली से, जिंदगी के इस शोर शराबे से गुजरा करते हैं। किसी भी तरह के सौंदर्य से वंचित, बिछी घास के वैभव या उस फूल की शान पर एक भी नज़र डाले बिना। तो आप और मैं और वे अन्य ही ये संसार हैं, क्योंकि आप तकलीफ़ में हैं, आपका पड़ोसी तकलीफ़ में है। हो सकता है वह पड़ोसी 10,000 मील दूर रहता हो, पर वह आपके समान ही है। आपकी संस्कृति भिन्न हो सकती है, भाषा भिन्न हो सकती है, पर बुनियादी तौर पर भीतर गहरे कहीं आप दूसरे की तरह ही तो हैं। ये एक तथ्य है, ये कोई परिकल्पना नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है जिस पर आपको विश्वास करना पड़े, ये तो बस तथ्य है। अतएव आप ये संसार हैं और यह संसार आप। जैसा कि मैं कह रहा था, सुनने की कला हमने खो दी है। मसलन इस प्रकार के वक्तव्य को सुन पाना कि यह संसार है आप और आप हैं ये संसार। हो सकता है कि आपने इस तरह की बात पहले कभी सुनी ही ना हो और इस वजह से ये आपको बड़ी अजीब, तर्कहीन अथवा अवास्तविक लग रही हो, तो इसे आप आधा अधूरा सुन लेते हैं और आपका मन करता है कि अच्छा हो मैं किन्हीं अन्य विषयों पर बात करूं। तो आप किसी भी बात की सच्चाई को असल में कभी सुनते ही नहीं। यदि मेरा अनुरोध आपको मान्य हो तो कृपया सुनिए, न केवल इस वक्त को बल्कि अपने आप को भी। जो भी आपके मन में, आपके हृदय में घटित हो रहा है उसे, स्वयं में उठने वाली प्रतिक्रियाओं को, जो भी होता हो उसे सुनिए, उस सब को सुनिए, उन पंछियों को सुनिए, उस गुजरती हुई कार की आवाज़ को सुनिए, ताकि आप संवेदनशील हों, जीवंत हों, सक्रिय हों। अगर आप उस तरह से सुन पाएँ तो हम आगे बढ़ सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार मनुष्य का क्रम विकास वानर से हुआ है, जिसमें कई कई सहस्राब्दियाँ लगी हैं। हमारा मस्तिष्क अनेकानेक सहस्राब्दियों का परिणाम है। वह मस्तिष्क, वह मानव मस्तिष्क अब भय, चिंता, राष्ट्रीय दंभ, दर्प एवं भाषाई सीमाओं इत्यादि के द्वारा संस्कारबद्ध है। तो मुद्दा ये है, एक भिन्न समाज के निर्माण के लिए आपको, आप जो कि शेष मनुष्य जाति भी हैं, एक मनुष्य के नाते बुनियादी तौर पर बदलना होगा। वास्तविक मुद्दा यही है, न कि युद्ध कैसे टाले जाएं, वह भी एक मुद्दा है। विश्व में शांति कैसे कायम हो, ये सब तो हाशिए के दोयम मुद्दे हैं। आधारभूत प्रश्न तो यह है, क्या मनुष्य मन, जो कि आपका मन, आपका हृदय, आपकी अवस्था है, क्या उसके लिए पूरी तरह से गहराई से रूपांतरित होना संभव है? अन्यथा हम एक दूसरे को नष्ट करने जा रहे हैं, अपनी भाषागत सीमाओं के ज़रिए, अपने राष्ट्रीय गर्व के ज़रिए, अपने राष्ट्रवाद के ज़रिए, जिसे राजनेता अपने खुद के फ़ायदे वगैरह के लिए कायम रखते हैं। आशा है मैंने इस बिंदु को अच्छे से स्पष्ट कर दिया है।
ये कि क्या आपके लिए एक मनुष्य के रूप में जो मानसिक स्तर पर आंतरिक रूप से शेष मनुष्य जाति भी है, जो बाकी दूसरे मनुष्यों की तरह इस संसार में रह रहा है, क्या आपके लिए बदलना संभव है? सवाल ये नहीं है कि बदलना किस चीज़ में है। जब हम कहते हैं बदलिए, तो आप ये पूछ सकते हैं कि इससे बदलना किस में है। यदि आप ये प्रश्न पूछते हैं जैसा कि आप करने ही वाले हैं, तब आप क्या होना चाहिए को प्रक्षेपित कर रहे होते हैं।